साथियों, हम अक्सर देखा करते हैं कि शेयर मार्केट में कुछ लोग आसानी से ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे ही वो शेयर खरीदते हैं, देखते हैं कि उनके दाम लगातार नीचे कम हो रहे हैं और फिर वो अपने आप को मुसीबत में फंसा हुआ महसूस करते हैं। साथियों, इस संबंध में आज कुछ चर्चा करेंगे। एक आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक सरल भाषा में आसानी से एक आम व्यक्ति के लिए जो बहुत कुछ नहीं जानता, उसे समझाने का प्रयास करूँगा। साथियों, आप सब्जी मार्केट में जाते होंगे और देखते होंगे कि जब कोई भी फल खराब होने लगता है, उसमें फफूंद लगने लगती है, तो वो जितना खराब होता रहता है उसकी कीमत उतनी कम होती रहती है। दुकानदार उसे उतनी कम कीमत पर बेचता है। लेकिन साथियों, अगर उसकी कीमत खराब होने के साथ साथ घटने के बजाय बढ़ने लगे या वो दुकानदार बढ़ाता जाए और आप उसे खरीद लें, तो आप कैसा महसूस करेंगे जब आप घर जाएंगे? ऐसा साथियों शेयर मार्केट में हो सकता है और होता भी है। साथियों, एक और आपको किस्सा सुनाऊंगा। आपने देखा होगा कुछ लोग कबूतर पालते हैं, सफेद रंग के। ये पालतू कबूतर होते हैं और वो जब कबूतर पालने वाला देखता है कि उसके छत के ऊपर आसमान में कोई भटका हुआ कबूतर उड़ रहा है, तो वो अपने पालतू कबूतर उड़ा देता है और वो पालतू कबूतर आसमान में जाते हैं, उस भटके हुए कबूतर के साथ उड़ते हैं और वो कबूतर उन पालतू कबूतरों के साथ में नीचे उतर आता है। फिर वो व्यक्ति उसे दाना डाल के और फिर आसानी से पकड़ लेता है। साथियों, यहां पर जो भटका हुआ कबूतर है वो छोटा निवेशक है, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। वो कुछ लोगों से सुन करके यहां लाभ कमाने के लिए आता है। वास्तव में यह लाभ कमाने की जगह है और लाभ कमा भी सकता है, लेकिन या तो वो भटक जाता है या उसे लोग भटका देते हैं। इसलिए साथियों, हमारी सलाह है कि आप धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करें। आपको सारी जानकारी स्वयं हो जाएगी, इसमें किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। यदि आप वास्तव में निवेश करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और 15% से 25% प्रतिवर्ष यदि आप लाभ कमाने की आशा करते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि ऐसे अनजान लोग शेयर तो खरीदते हैं, उसका नाम देख कर खरीदते हैं या कोई उसकी सलाह देता है ये खरीदते हैं। लेकिन साथियों, उस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं हैं, उस पर विचार नहीं करते, उसे जानने की कोशिश नहीं करते कि कंपनी के रिजल्ट्स लगातार सड़ रहे फल की कीमत की तरह अगर खराब हो रहे हैं, तो ये समझने की कोशिश करें कि इनकी कीमत जब कंपनी की स्थिति खराब हो रही है तो ये बढ़ क्यों रहे हैं, इन्हें कौन बढ़ा रहा है और क्यों बढ़ा रहा है। साथियों, जो छोटी माइक्रो और स्मॉल कैप की कंपनी होती हैं, जो 1000-1200 करोड़ की कंपनियां होती हैं, उनका शेयर्स ये बड़े निवेशक मैनेज कर लेते हैं और उनके रेट को मैनेज करते रहते हैं। लेकिन साथियों, यह भी सही है कि उस कंपनी के क्वार्टर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो पब्लिश होते हैं, उन्हें मैनेज करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है।
इसलिए अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स की स्टडी करें तो आप ट्रैप होने से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। साथियों, आप रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट देखने के बाद जब उस कंपनी का ग्राफ देखते हैं तो उसका रिजल्ट जो है उस कंपनी के ग्राफ में अंकित होना चाहिए। यदि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब हैं और उस कंपनी के रिजल्ट पब्लिश होने के पहले से ही कुछ गिरे और गिरने शुरू हुए तो आप जानिए कि रिजल्ट्स जो हैं उस कंपनी की स्थिति के अनुरूप चल रहे हैं, क्योंकि बड़े निवेशकों को रिजल्ट प्रकाशित होने के पहले ही बहुत कुछ पता लग जाता है। और यदि ग्राफ में कंपनी के रिजल्ट आने से पहले से कुछ बढ़ने लगे और कंपनी के रिजल्ट अच्छे आपको दिख रहे हैं तो आप समझिए कि कंपनी के रिजल्ट्स और ग्राफ एक जैसी दिशा में चल रहे हैं। अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स को उस कंपनी के ग्राफ में अंकित होना देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएं और कंपनी के ग्रोथ की कोई आशंका न हो तो आप ये मान करके चलिए कि अगर छोटी कंपनी है, माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ खेल जरूर हो रहा है। और अगर आपको ऐसा अनुमान लगता है तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं, आप ट्रैप होने से बड़े आसानी से बच सकते हैं। साथियों, दूसरी बात एक ये है कि आप इसलिए भी ट्रैप हो जाते हैं कि आप कंपनी के व्यवसाय को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। इसे भी हम कुछ 7 बिंदुओं में समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसे आप समझ सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों की पूरी दुनिया में इनसे दूर होने का एक प्रयास चल रहा है और इस प्रयास में इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके कंपोनेंट्स, इसका व्यवसाय फल फूल रहा है और लगता है कि अभी आने वाले 10 सालों में यह व्यवसाय पूरी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप ऐसे व्यवसाय में भागीदार बनेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। लेकिन अगर आप आज भी पेट्रोल और डीजल के वाहनों के व्यवसाय में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि ये व्यवसाय आगे धीरे धीरे कम होना है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के वाहनों का जमाना जाने वाला है। अब जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलपीजी, सीएनजी और दूसरे हाइड्रोजन जनित वाहनों का जमाना आने वाला है। साथियों, आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट के मामले में पूरी दुनिया में धूम मची है। आप टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने आसमान पे अपने 1000 से ज्यादा सैटेलाइट उतार दिए हैं केवल इसी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए। आगे 5G और इससे ऊपर भी आपको सुविधा मिलेगी। और अगर आप इस तरह के किसी व्यवसाय में जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं उनके आने वाली किसी तकनीक पे अगर आप भागीदार बनते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। जैसे जानते हैं बहुत से व्यवसाय खत्म हो गए। कोडक कंपनी जो फिल्म बनाती थी, व्यवसाय खत्म हो गया। जो डिस्क बनती थी, व्यवसाय खत्म हो गया। अब ये जो छतरियां लगती हैं, इनका भी व्यवसाय धीरे धीरे जाने वाला है। CDMA टेक्नोलॉजीज खत्म हो गई, GSM ने उसको बाहर कर दिया। इसी तरीके से साथियों, जो इंटरनेट और मोबाइल
से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसका भी व्यापार बढ़ने वाला है, और इसका चाहे हार्डवेयर का कंपोनेंट हो या फाइबर केबल का, इसका भी व्यवसाय आने वाले समय में बहुत बढ़ने की अनुमान है। इसी प्रकार से साथियों, आईटी सेक्टर या गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मामला हो, जो पाइप के द्वारा घरों घरों में और फैक्ट्रियों में पहुंचाने की जो योजना है, इस योजना पर जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो एफएमसीजी की कंपनी है, जो सेक्टर है, ऑनलाइन रिटेल का जो सेक्टर है, फार्मा का जो सेक्टर है, ये मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आगे आने वाला जो व्यवसाय है उसे पहचानिए, समझिए, और यदि आप ये पहचान गए और समझ गए, पुराने हो चुके व्यवसाय से निकलना और आगे आने वाले व्यवसाय में भागीदारी करने की कला यदि आप समझ गए, तो आप ये जान करके मान करके चलिए कि आपको भारी लाभ होगा, और इस प्रकार आप बाजार से ट्रैप होने पर अपने आप को पूरी तरह से बचा पाएंगे।